जाइए आप लोग। बीजेपी का 2017 में 40% वोट था और 2019 में 76% वोट। 2019 में 76% वोट है। महागठबंधन बनने के बाद 80 में 73 बीजेपी जीतती है, 7 सीट समाजवादी और बहुजन समाजवादी को लोग पाते हैं। आप जरा हमको बताइए कि मुसलमान वोट बिखरेगा तो बीजेपी आ जाएगी। ऐसे समाजवादियों, बहुजन समाजवादियों, कांग्रेस वासियों, जरा खुलकर बताओ कि हिंदू वोट पर कभी बात क्यों नहीं करते कि हमको हिंदू वोट भी नहीं मिलता। भाई बात होनी चाहिए ना। आपका लीडर यही कहता है कि मुसलमान के वोट पे बात होती है कि ये बिखरेगा तो बीजेपी आ जाएगी, लेकिन हिंदू का वोट आपको नहीं मिलेगा तो बताइए बीजेपी नहीं आएगी। आप जो है 20% मुसलमान मानते हो, 80% हिंदू मानते हो, 20% वोट बिखरेगा, सोचने की बात है। 20% वोट की इतनी जरूरत है कि वो बिखरेगा तो बीजेपी आ जाएगी, और 80% वोट बिखर रहा है तो बीजेपी नहीं आ रही है। 80% वोट मुत्तहिद हो रहा है बीजेपी के साथ। 20% वोट पे आप सारी पार्टियां लड़ाई लड़ रही हैं, सारी पार्टियां लड़ाई लड़ रही हैं। इसके बाद भी कोई हमारे मुस्तकबिल पर बोलने को तैयार नहीं है। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो कोई जनेऊ धारण हो गया है तो कोई हमको कट्टरपंथी बता रहा है। आखिर कब तक हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे? अब वक्त आ गया है, जागो। पतन आपका निशान है। अब आपको निशान भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। पतंग आपका निशान है। प्रत्याशी कोई भी हो, किसी विधानसभा का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, दलित हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो पतंग लेकर आएगा वो आपका अपना भाई होगा, आपका अपना लीडर होगा। वसदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में, वसदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में दर्द उनको नहीं है यकीनन दर्द है। हालात से वो भी नावाकिफ नहीं है, लेकिन कैसे बोल सकते हैं? इसलिए कि मौलाना असरारुल हक कासमी साहब ने 3 तलाक के मुद्दे पर यही तो कहा था कि मैं भी बोलना चाहता था, कांग्रेस के सांसद थे, और यकीनन दर्द था, एक आलिम है। जब शरीयत पर आंच आएगी तो अगर सबसे ज्यादा किसी को दर्द होगा तो एक आलिम, याद रखिए। तो जब एक आलिम ने यह कह दिया कि मैं भी बोलना चाहता था लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने नहीं दिया। 23 मुसलमान सांसद थे, 23 मुसलमान सांसद थे, और वोट तलाक के मुद्दे पर अगर तलाक उस बिल के खिलाफ अगर वोट पड़ता है तो सिर्फ एक वोट पड़ता है। 22 मुसलमानों ने आपकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो लीडर नहीं थे, वो डीलर थे। इसलिए जो उन्होंने आपकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश नहीं की। तो मैं बताना चाहता हूं, अब एक बात करके मैं अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूं कि जो बीजेपी का एजेंट है, जिसको आप बीजेपी का एजेंट कहते हैं, आप जरा देखिए कि बीजेपी का एजेंट कौन है। आप गौर करें, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी का एजेंट कौन है। 1949 में बाबरी मस्जिद में मुहूर्त रख दी गई, हो गया भाई, एक हुए या नहीं हुए। अगर बीजेपी ने 2002 में गोधरा में दंगा करवाया तो मुजफ्फरनगर में अखिलेश ने करवाया। कौन किसका हमदर्द है? कौन किसका एजेंट है? अगर मुसलमानों के खिलाफ आवाज बीजेपी ने उठाई तो मायावती ने लगभग कहा कि वाकई मुस्लिम कट्टरपंथी है। कौन किसका एजेंट है? बताइए ना। तस्वीर आपको करना है, फैसला आपको करना है। आपका महबूब लीडर ना किसी का एजेंट हो सकता है, ना किसी का दलाल हो सकता है। यकीनन वो अपनी कौम, डॉक्टर मसूद साहब कहा करते थे, डॉक्टर मसूद साहब को भी लोगों ने बीजेपी का एजेंट बताया, डॉक्टर अयूब साहब को लोगों ने बीजेपी का एजेंट बताया, और किसी ने नहीं, हमने बनाया, हमारी कौम ने बनाया। आखिर आप अपनी कौम के लीडरों को कब तक नजरअंदाज करते रहोगे? अब वक्त आ गया है कि हम अपने घरों में हमेशा हिफाजत से तो ना रहे, लेकिन ना हमारे मस्जिदें हिफाजत में है, ना हमारे मदारिस हिफाजत में है, ना हमारी खानकाहें, ना हमारे इमामबाड़े हिफाजत में है। अब आपको हमको आंखें खोलनी होगी और यकीनन हमें अपना रहनुमा, अपना लीडर असदुद्दीन ओवैसी की शक्ल में, चाहे वो मिर्जा कम बेग साहब हो, चाहे वो कोई भी हो, XYZ जो भी प्रत्याशी आएंगे, हम उनका इस्तकबाल असदुद्दीन ओवैसी समझकर ही करेंगे इंशाअल्लाह। और आज आप सबको
आप सबको, हम सबको, हमारी कौम के तमाम मुसलमानों को, नौजवानों को